बेसिकली जानना आपसे ये चाहता हूँ कि क्या ईरान इस युद्ध को इकोनॉमिक वॉर की तरफ बदलने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल करके तेल आने जाने ना दें, अमेरिका के वित्तीय ठिकानों पर, बैंकों पर हमला करे? क्या ये दूसरा राउंड 12 दिनों के बाद 13वां दिन आज है, ये थोड़ा भारी पड़ सकता है क्या? जी अनिल जी, काफ़ी मुश्किल है। मैंने कल बात भी की पुराने अपने कोलीग से दुबई में, बहरीन में। अभी जैसे बहरीन में जो महिला जिनकी मृत्यु हुई, वो यही कह रहे थे, रोज़ा तोड़ रहे थे, कमर्शियल बिल्डिंग था और मेरा फ्रेंड का जो घर है वो आधा किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो कहते हैं पूरा 15 फ्लोर तक अनिल जी, वो बिल्डिंग में एक हो गया ऐसा पूरा होल। तो इतना बड़ा वो ड्रोन में था एक्सप्लोसिव। और वो महिला ग्राउंड फ्लोर पे थी, कॉफी शॉप में रोजा तोड़ रही थी शाम का। तो वहां पे अटैक हुआ। और कहते हैं सुबह 3:30 बजे बहुत बड़ा एक मिसाइल गया और थोड़ी दूर पर ही विस्फोट हुआ। तो इस तरह से लोग जी रहे हैं उधर। 1 करोड़ भारतीय हैं। काफी संजीदा है जो अभी मुश्किलातें आ रही हैं उनको। और दूसरी बात यह है अनिल जी, अब ईरान ने ये सोच लिया है कि किस तरह से वो सीधा तो आक्रमण नहीं कर सकते इजराइल पे। इतना इम्पैक्ट उनका नहीं है, अमेरिका का तक पहुंच नहीं सकते, उनके पास मिसाइल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर रहे हैं। अमेरिका वर्टिकल जा रहा है कि बमबारी कर करके। अब वो कल 20,000 पाउंड वाले बम भी गिराए गए फिर से माउंटेन्स पे। वो देख रहे हैं कि कहाँ पे यूरेनियम स्टोर्ड है और कहाँ पे मिसाइलें अभी बाकी हैं। बड़ी वाली मिसाइलें अभी उतरी नहीं है, स्पेशली जो हाइपरसोनिक हैं, जो इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती 1 टन से ज्यादा के पेलोड वाली, वो वाली ईरान ने बचा के रखी हुई है। तो वो अब खतरा है कि इंटरसेप्टर्स कम हो गए हैं इसराइल के पास भी, गल्फ में भी। तो अगर वैसी मिसाइलें दागी जाएंगी तो काफी वो है। और ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं इसमें कि ये अब इकोनॉमिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेल की। देखिए कल 400 बैरल रिलीज किया आईईए ने, यूएस ने कहा उसमें से 172 बैरल यूएस रिलीज करेगा रिजर्व्स में से। सो तेल की किल्लत जो है एटलीस्ट अगले 20 दिन के लिए वो टाल देंगे। बट उसके चलते भी तेल आप देखिए किस तरह से ब्रेंट सवेरे भी 100 छुआ, अभी फिर से 100 पे आ गया अनिल जी। तो ये इकोनॉमिक कर रहे हैं। और कल ईरान का जो बैंक है, जो कि इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, उस बैंक के ऊपर हमला किया गया। वहां एक एम्प्लॉय भी उनका मारा गया। तो उन्होंने फिर कहा हम सब अमेरिकन बैंक्स पे अटैक करेंगे। ये क्यों परेशानी अनिल जी? 2004 में ये दुबई फाइनेंशियल इंटरनेशनल सेंटर बना था और दुबई एक अब हब बन गया फाइनेंस का। 290 बैंक्स हैं डीएफआईसी में, 1500 फैमिली ऑफिसेस हैं। और आप कोई भी दिग्गज भारतीय को मिले आजकल, सब दुबई रेजिडेंट होते हैं, क्योंकि वो जीरो टैक्स करके इसलिए इतना हो गया कि सरकार को वो 180 दिन का 120 दिन करना पड़ा कि अगर आप 120 दिन से ज्यादा रहते हैं भारत में, एनआरआई आप नहीं बन सकते। तो बहुत सारे भारतीय यूके से 5,000 मिलियनेयर आके बस गए थे दुबई में। तो स्टेबिलिटी के कारण, पीसफुल लाइफ के कारण और जीरो टैक्स के कारण वहां अब बहुत आघात कर रहा है ईरान। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे हम अटैक करें तो इनको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वो होगा। और यही कह रहे हैं कि अगर आप दो शर्तें दे रहे हैं जीसीसी के देशों को, एक तो अमेरिका और इजराइल का जो राजदूत है उसको भेज दीजिए, उनकी एम्बेसी बंद करिए। दूसरा, उनके बेस बंद कर दीजिए, हम आपके ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे। तो ये एक तरह से वो जीसीसी की आवाम को ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बोलें भाई ये अमेरिका को रखना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, इनको जाने देते हैं। तो ये अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है अनिल जी, सही पकड़ा आपने। भगत साहब, क्या लग रहा है अमेरिका का स्टैंड? अब थोड़ा लग रहा है कि वॉर लंबा खींचेगा। हालांकि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं जब चाहूँ खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खत्म तो कर नहीं रहे, कह रहे हैं कर नहीं रहे। और साथ ही इसराइल ने भी कहा कि मतलब अभी तक हमने जंग जीती नहीं है, जब तक जंग नहीं जीतेंगे तब तक हमले जारी रखेंगे। इसका मतलब क्या है? एक जो डर आज एक और बैठा है कि मामला लंबा खींच सकता है, क्या ये ऐसा सोचना सही है?
बड़ी मायूसी है। मेरा सोच यही था कि हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, जैसे पिछले साल 12 दिनों में निपट गया था। कोई जीत नहीं सकता ईरान के साथ। ये हूतीस के साथ नहीं जीते अनिल जी। हूती बैठे हुए यमन में, छोटे से देश में, पूरा रेड सी शिपिंग उन्होंने रोक के रखा हुआ है 1.5 साल से। तो हूती को नहीं रोक पाए तो ईरान को कहाँ रोकेंगे ये। और ईरान के पीछे रशिया है, ओवरलैंड रूट आता है टर्की से भी, और बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, वहां से उसको सामान आएगा रशिया का। तो इतना आसान नहीं है ईरान को हरा पाना। आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहे अनिल जी। पहले दिन बहुत बड़े बड़ी चीजें बोल रहे थे, फिर छोटी आ गई। फिर रूबियो ने कहा भाई अगर हम उनकी नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर। अभी जिस प्रकार से इंडियन मार्केट के हालात दिखाई दे रहे हैं उसको देख के ये नहीं लग रहा है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में मॉर्निंग से ही आज रिकवरी दिखाई दी थी, वो रिकवरी लास्ट के आधे 1 घंटे में पूरी तरह से वाइप आउट होती हुई नज़र आई। जैसा कि लोग बाग समझ रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे, अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी, वो पूरी की पूरी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से गायब होती हुई दिखाई दी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जिस स्थिति में अभी मार्केट है उसको देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट 21,500 21,000 के रेंज में जाता हुआ नज़र आएगा। और ये काम ज़्यादा दिन भी नहीं लगाएगा, महीने 2 महीने में ही बाज़ार में और ज़्यादा 2 से 2,500 पॉइंट की गिरावट और दिखाई दे सकती है। लोगों के पोर्टफोलियो के पहले से ही हालात नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। 40-40 30-30% के नेगेटिव पोर्टफोलियो लोगों के देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी यदि ऐसी ही स्थिति रही तो पोर्टफोलियो में और ज़बरदस्त तरीके से गिरावट मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट की तरफ से किस प्रकार के संकेत दिखाई देंगे और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से वाइप आउट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो होल्ड पे रखे हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए रख रखे हैं उनके पोर्टफोलियो भी 30-30 40-40% नेगेटिव साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बस यही चीज़ है कि बाज़ार कहाँ से बॉटम आउट करता है उसका इंतज़ार आपको करना होगा। नई एंट्री है उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये जो बीच बीच में अच्छी खासी तेज़ी रिकवरी आती है वो केवल रिटेलर को फंसाने का तरीका है। वहीं से रिटेलर फंसेगा और वहीं से रिटेलर को काफ़ी ज़बरदस्त चंपत भी लगती हुई नज़र आएगी, उनके मार्जिन कम पड़ते हुए नज़र आएंगे यदि वो मार्जिन पे हैं, और एग्ज़िट भी बहुत जल्द ही उनका होता हुआ नज़र आएगा। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी और आने वाले दिनों में ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिविटी भी लेकर आएगी। बैंक निफ्टी जो कि 55,100 की तरफ है, 52,000 की तरफ आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देगा और फिर से सपोर्ट लेता हुआ या तो 52,000 के सपोर्ट को तोड़ेगा या फिर वहाँ से बड़ी रिकवरी दिखाई देगी। सभी चीज़ें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है। 54,800 54,500 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन अभी देखने को मिल रहे हैं, ये भी टूटते हैं तो गिरावट और बड़ी दिखाई देगी। निफ्टी जहाँ पे 23,600 का सपोर्ट जोन फिलहाल बना हुआ है, 23,300 और 23,250 ये टूटने के बाद और ज़्यादा बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहिए। 23,800 और 24,000 के लेवल रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। जब तक इनके ऊपर बाजार नहीं जाता है तब तक संशय बाजार में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।